प्यारे विद्यार्थियों, मनोहारी मैथ की क्लास में मैं अरविंद विश्वकर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि के विषय में जाना था। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके उसे दोबारा देख सकते हैं। परीक्षाओं में ये कोई जरूरी नहीं कि बना बनाया समीकरण ही हमसे हल करने के लिए पूछा जाए, बल्कि इबारती सवाल दिया जाता है और इबारती सवाल की सहायता से हमको समीकरण बनाना होता है और समीकरण को हल भी करना होता है। तो किस किस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ संख्या संबंधी प्रश्न हो सकता है, भिन्न संबंधी, आयु संबंधी, ज्यामिति संबंधी, वस्तु और उनके मूल्य से संबंधित, रुपए के नोटों की संख्या और उनके मूल्य से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, चाल, दूरी और समय से संबंधित, नाव और धारा की चाल से संबंधित, काम और समय संबंधी, विद्यार्थियों की संख्या और उनके खड़े होने वाले पंक्ति से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो कम से कम इतने तरह के प्रश्नों को पढ़ करके अगर समीकरण बनाने की विधि सीख लिया जाए तो हमारे सामने और भी जितने तरह के प्रश्न आएंगे निसंदेह वे समीकरण बन जाएंगे, और समीकरण बन जाएंगे तो हल करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम संख्या संबंधी प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि लिखा हो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्या संबंधी से प्रश्न का एक नमूना हमारे सामने आ गया है। अब कैसे समीकरण बनाना है देखा जाए तो समीकरण तो एक चर में भी बनता है, दो चर में भी बनता है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए हम दो चर यहाँ मानेंगे। एक x मान सकते हैं, दूसरा y मान सकते हैं, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं, w मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ये रहा हमारा प्रश्न और यहाँ से हल आता है। पहली इबारती को पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं की बात है, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y अगर हम मान लेते हैं तो जो हमारा प्रथम शर्त है, यहाँ शर्त दिए हैं। तो दो चर है अगर तो दो शर्त होगा, दो समीकरण बनेगा और दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। तो पहले शर्त के अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस y बराबर 26 यहाँ हम लिख देंगे। समीकरण 1 बन गया। दूसरी शर्त है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ हम यह दूसरी शर्त, ये पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ x है, यहाँ y है, अगर x और y को बराबर करना हो तो हमें y में 3 से गुणा करना पड़ेगा।
तो y में 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह हम लिख सकते हैं, x बराबर y गुणे 3। अब ये हो जाएगा x बराबर 3y या x ऋण 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। चूंकि हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो करते क्या है, x और y वाले पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं और c वाले पद को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो x ऋण 3y बराबर पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण 3y हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, x ऋण 3y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण बन गया है तो हल करने की विधि हम पहले सीख ही चुके हैं। आइए कम से कम एक सवाल को हल करके देख लेते हैं और उत्तर की जांच भी कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो फिर क्या करेंगे, x ऋण y बराबर 26 और x ऋण 3y बराबर 0, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। समीकरण दोनों को एक पास लिख लेंगे और अगर इसको हम आलेखी विधि से हल करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ग्राफ भी खींचना पड़ेगा। उससे बढ़िया है प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या वज्रवर्ण विधि से इसको हम हल कर लेते हैं। तो सबसे आसान और बहुत जल्दी विलोपन विधि से हल हो जाता है। याद कीजिए नियम क्या है, पद बराबर हो चिन्ह समान हो तो घटाने पर कट जाता है, पद बराबर हो चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ने पर कट जाता है। इस समीकरण युग्म में x वाला पक्ष हमारा बराबर है और चिन्ह दोनों का समान है, कुछ चिन्ह नहीं लिखा है तो प्लस का चिन्ह मानेंगे, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह मानेंगे। जब हम घटाएंगे लिखेंगे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, और घटाने पर बीजगणित में चिन्ह बदल जाता है, ये धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, और ये पद बराबर है चिन्ह विपरीत है तो कट जाएगा। ये ऋण y धन 3y तो विपरीत चिन्ह, अब ये बदले हुए चिन्ह पर ही गणना की जाएगी, इस चिन्ह पर गणना नहीं की जाएगी। तो एक ऋण है एक धन है, चिन्ह विपरीत है तो घटाने का काम करेंगे। बड़ी में से छोटी को घटाते हैं, 3y में से 1y घटाएंगे तो 2y आ जाएगा और चिन्ह जो है बड़ी का लग जाएगा। तो बड़ी के पहले धन का चिन्ह, धन लिखे चाहे न लिखे। अब 26 हो गया यहाँ पर, तो y बराबर 26/2 यानी कि y बराबर 13 हो गया। जब y बराबर 13 हो गया तो हमको x का भी मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में भर देंगे तब भी x का मान आएगा, समीकरण 2 में हम y का मान भर देंगे तब भी x का मान आएगा, या यह जो लिखा गया x बराबर 3y इसमें भर देंगे तब भी हमारा मान आ जाएगा। यानी कि x बराबर 3y है तो y की जगह पर हम 13 भर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 13×3 39। यानी कि वो जो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो कहा है कि दो संख्याओं में अंतर 26 है, यानी कि 39 में से जब हम 13 घटाएंगे तो 26 हमको आ जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है। पहली संख्या 39 आ गई, दूसरी संख्या 13 है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की तिगुनी है, 13×3 39। इस तरीके से इस छोटे से संख्या संबंधी बहुत छोटा प्रश्न है यह, इससे बड़े बड़े भी प्रश्न हो सकते हैं, अभी देखा जाएगा, एक प्रश्न और देखेंगे। तो ये छोटा सा सवाल है, इसकी सहायता से समीकरण बनाया और समीकरण बना करके हल किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में जैसे अभी तो यह पहली दूसरी संख्या की बात किया था, अभी 2 अंकों वाली संख्या पर भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्या पर थोड़ा सा कुछ विचार व्यक्त कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि संख्या है
26 है, चाहे मान लीजिए कि 24 है, 2 अंकों की संख्या है। ये 2 दहाई होता है और 4 इकाई होता है। ये संख्या बनी कैसे है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। दहाई का अंक जो है, इकाई तो 4 है और दहाई जो है 2 है। एक दहाई में 10 इकाई होता है, एक दहाई में 10 इकाई होता है। तो यहाँ पर जो संख्या बनी है 2 दहाई है, यानी कि 2 में 10 का गुणा कर देंगे तो यह 20 इकाई हो जाएगा। और ये 4 है तो यह 4 इकाई, 4 इकाई का मतलब 4 गुणे 1, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि 10 दूना हो जाता है 20 और ये हो जाएगा 4 और 20 4 हो जाएगा 24। जब हम गिनती पढ़ते हैं और छोटे बच्चे जो इकाई और दहाई का ज्ञान करते हैं तो वो कहते हैं 2 दहाई 4 इकाई, 2 दहाई 4 इकाई 20 4 24, 2 दहाई 4 इकाई 20 4 24। अब देखिए उनको नहीं मालूम है कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज बोल रहे हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो आज हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दहाई वाली संख्या में हम 10 से गुणा करते हैं, इकाई वाली संख्या में 1 से गुणा करते हैं, तो हमको संख्या मिल जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर बीजगणित में हमको बीजगणितीय संख्या बनानी हो 2 अंक की, तो उसमें भी हम दहाई का अंक मानते हैं। माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक अगर y मानते हैं, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी। दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x में 10 का गुणा करना पड़ेगा। इकाई के अंक में 1 से गुणा करना पड़ता है, तो इकाई का अंक हमारा y है और 1 से गुणा करेंगे और उनको जोड़ देंगे। ये दहाई है, इकाई है, गुणा करे तो ये भी इकाई हो गया, दोनों समान इकाइयां हो गई, ये भी इकाई है ये भी इकाई है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो संख्या बन जाएगी। अब बीजगणित में संख्या जब बनेगी, x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा और y में 1 का गुणा करेंगे तो 10x धन y हो जाएगा। बस बीजगणित में दहाई का अंक अगर हम x मानते हैं, इकाई का अंक अगर हम y मानते हैं, तो संख्या हमारी 10x धन y बन जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर बीजगणित में हम 3 अंक की संख्या बनाते हैं, मान लीजिए दहाई का अंक सैकड़े का, 3 अंक में सैकड़ा भी आ जाएगा, सैकड़े का अंक x हो, दहाई का अंक अगर y हो और इकाई का अंक अगर z हो, तो संख्या क्या बनेगी। सैकड़े के अंक में हम 100 से गुणा करेंगे, एक सैकड़े में 100 इकाई होता है। और ये दहाई है, दहाई के अंक में हम 10 का गुणा करेंगे और इकाई के अंक में 1 का गुणा करेंगे। सभी ये सैकड़ा था, ये दहाई था और इकाई था। जब हम 100 से और 10 से गुणा कर दिए इधर, तो सब के सब इकाई में हो गए और सभी इकाई में हो गए तो उनको हम जोड़ देंगे तो हमारा संख्या बन जाएगा 100x धन 10y धन z। ये 3 अंकों की संख्या बीजगणित में बन जाती है। तो हमें वर्तमान समय में हमको भी 2 ही अंक पर पढ़ना है, 3 अंक पर नहीं पढ़ना है, जानकारी के लिए बता दिया गया। तो आइए अब हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं। हम क्या सीखे, यही सीखे कि अगर 2 अंक में दहाई का अंक x है, इकाई का अंक अगर y है, तो संख्या 10x धन y बन जाती है। फिक्स है, इसको आप हमेशा याद रखें। अब सवाल जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने आ गया, 2 अंकों की अगर संख्या आ गई कि जैसे मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहले 2 अंक की संख्या आ गई तो हमको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले वैसे इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं और मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि जगह की कमी है इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है, तो माना
दहाई का अंक यक्स और इकाई का अंक वाई है, तब जो संख्या बनेगी, संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 10 यक्स धन वाई। अब यहाँ पर शर्त होगा, प्रथम शर्त, दो शर्त जरूर दिए होंगे क्योंकि दो समीकरण बनाना है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो ये संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या है 24, इसके अंकों का योग 2 धन 4 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये जो 10 यक्स धन वाई है, दो अंकों की संख्या है, इसके अंक कौन कौन से हैं, एक यक्स है और एक वाई है। 10 यक्स नहीं लिखेंगे, दहाई का अंक और धन इकाई का अंक दोनों मिला करके 9 बताया गया है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कहा कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि द्वितीय शर्त है हमारी 10 यक्स धन वाई का 9 गुना, यानी कि 9 से गुणा कर देंगे। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या के अंक को पलटने से, यहाँ पर देखिए ये संख्या 24 है, इस संख्या के अंकों को पलट देंगे, यानी कि इकाई दहाई पर चला जाए, दहाई इकाई पर चला जाए, तो वही जो 24 है वो 42 हो जाएगा। तो संख्या के अंकों को पलट देने पर वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जैसे मान लीजिए कि संख्या है 85, इसके अंक को बदल देंगे तो हो जाएगा 58। तो संख्या के अंकों को पलट देने से संख्या बड़ी भी हो सकती है और वह मूल संख्या से छोटी भी हो सकती है। इस प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये संख्या इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से, यानी कि 10 वाई धन यक्स हो जाएगा। इस संख्या के अंकों को पलट देंगे तो 10 वाई धन यक्स हो जाएगा। कहा कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये बड़ा ध्यान से देखिए, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने से बनी हुई नई संख्या के 2 गुने के बराबर है। इससे समीकरण बन जाएगा हमारा 9 दहा में 90 यक्स धन 9 वाई बराबर 10 दूना 20 वाई धन ये हो जाएगा 2 यक्स। अब 90 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 88 यक्स। 9 वाई में से 20 वाई जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, -11 वाई बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 मत कहा, ये ध्यान रखेंगे अगर कोई ऐसी संख्या है, x और y के ऐसे गुणांक आए हैं जो किसी संख्या से कट सकते हैं, तो उनके मौसों से भाग दे दीजिए। मौसों की बात ही छोड़िए, आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये 88 है और ये 11 है, यानी कि वो 11 से कट सकते हैं। तो 11/88, 11 कम 11 बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक पास लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x ऋण वाई बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देख पा रहे हैं, इसको हल करने के लिए परीक्षा में हमको वो विधि अपनानी है जो बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि परीक्षा में समय हमारा 1-1 सेकंड का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1-1 सेकंड को बचाने के लिए हम ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जो बहुत जल्दी उत्तर दे देता। ये प्लस वाई हम पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है, जोड़ने पर कट जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। 8x और 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9x बराबर 9 है तो x बराबर 9/9 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा 1 हो जाएगा। अब हमको y का भी मान निकालना पड़ेगा। दहाई का अंक हमारा निकल गया, अब
वाई भी निकालना पड़ेगा। तो यक्स का मान हम समीकरण 1 में भर देते हैं। चूंकि यक्स प्लस वाई बराबर 9 है, यक्स बराबर हम 1 भर देंगे तो 1 धन वाई बराबर 9, या वाई बराबर 9 में से 1 घटेगा तो वो 8 हो जाएगा। लास्ट में प्रश्न क्या पूछा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यक्स बराबर 1 आया, वाई बराबर 8 आया, यहीं पर आंसर लिख देते हैं, वो कोई निश्चित परिणाम नहीं मिला। लास्ट में पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है हमारी मूल संख्या क्या, मूल संख्या है 10x धन y, जैसा कि हम यहाँ पर पता किए हैं। अब इसमें x और y का मान भरेंगे। x बराबर 1 भर देंगे तो 10 गुणे 1 हो जाएगा, y का मान 8 भर देंगे, 10 एकम 10 धन 8 बराबर हो जाएगा 18। यानी कि संख्या हमारी क्या हो गई, 18 हो गई। अब इसको हम जांच कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो पहले शर्त के अनुसार कहा था संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो संख्या हमारी 18 है, 1 धन 8 बराबर 9 हो जाएगा, इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। दूसरा शर्त बोला है संख्या जाएगा। अब संख्या है जो पलट देंगे तो हो जाएगी हमारी संख्या 81 हो जाएगी, 18 है पलट देंगे तो 81 हो जाएगी। और बोला है कि संख्या के अंकों को पलट देने पर जो नई संख्या बन रही है मूल संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 81 गुणे 2 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, 162। यानी कि हम ऐसी संख्या प्राप्त कर लिए जो हमारे दिए हुए दोनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो हम उत्तर पर जोर नहीं देंगे, यहाँ से हल करने पर हम जोर नहीं देंगे, हम जोर देंगे इबारती को पढ़ करके समीकरण कैसे बनाना है। वही हमारा मुख्य मुद्दा है, वही हमको सीखना है। हल करने की विधि तो हम पहले ही सीख चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।